राधे बाबा जी, सभी उपस्थित सम्मानित हमारे नातेदार रिश्तेदार, नौजवान साथी, सभी मीडिया के बंधुगण, अधिकारीगण, शायद यहाँ कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने चौधरी यासीन का फातिया देखा होगा। फातिया के नाम पे तो मैं कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में उससे बड़ा फातिया कोई आज तक हुआ ही नहीं है जितना बड़ा चौधरी यासीन का फातिया हुआ। मैं उस समय पढ़ रहा था, हम लोग भी गए थे और उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, वो भी उस फातिया में आई थी। निसंदेह हमसे नहीं है, जब देश गुलाम था तब अंग्रेजों के जमाने में जो भी अंग्रेजों का नुमाइंदा दिल्ली में बैठता था गवर्नर के रूप में, वो अपना एक बोर्ड बनाया करता था और उस बोर्ड में सभी जाति और धर्म के लोगों को लेता था। उस समय पंजाब था, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम पंजाब, इसमें से चौधरी अकेले यासीन ही उस समय उस अंग्रेजों के जमाने में भारतवर्ष के बोर्ड में थे। आज तो मंत्रालय बहुत छोटी चीज है उसके सामने। ऐसे परिवार से चौधरी जाकिर हुसैन हैं, सब जानते हैं। उनके पिताजी तीनों प्रदेशों के, पंजाब के, हरियाणा के, राजस्थान, तीनों प्रदेशों के मंत्री रहे हैं। कृषि मंत्री थे राजस्थान में, गृह मंत्री थे उस समय। उन्होंने जो मिसाल दी भाईचारे की एकता की, ये भाईचारे की एकता हमारी आज की नहीं है, ये हमारे पूर्वजों की देन है। और मैं बधाई देता हूं आज की वर्तमान पीढ़ी को भी, एक अपने पूर्वजों की जो रीत रिवाज, उस पर पूरी तरह से आज की पीढ़ी भी हमारी कायम है। और वही भाईचारे की भावना आज भी विद्यमान है जो उस समय पर विद्यमान थे। निश्चित रूप से पूरा समाज जानता है आदरणीय न्यामत प्रधान जी के बारे में। जब बहुत से फैसले ऐसे हुआ करते थे, मैं याद देने वाला हूं अपने कुछ रावत पाल के बुजुर्गों को। ऐसे फैसले हुआ करते थे, एक बार इसी गांव में किसी व्यक्ति पे दंड किया गया और जब उन्होंने दंड नहीं दिया तो न्यामत प्रधान जी ने पूरी रावत पाल के पंचों को इकट्ठा करके कुर्सी कला में मुझे घुरा के, जब मैं विधायक था, तो वो दंड अपनी जेब से दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है कि पंच अपनी जेब से अपनी जवान के ऊपर और पंचायत के ऊपर पूरे गांव के सम्मान के लिए अपने जेब से कोई उस जुर्माने को दे। ऐसा ये परिवार है। उस परिवार की परंपरा को आगे शहीद प्रधान जी बढ़ा रहे हैं। और वैसे तो कहा ही जाता है
कि जिस तरह का वृक्ष होगा उसमें उसी तरह का फल लगेगा, स्वाभाविक बात है। कई बार जब ये मुझे मिले तो मैं इनसे मजाक भी करता था। मैंने कहा भाई नियामत प्रधान का तुम्हारे परिवार का नाम बहुत बड़ा है, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। आज इन्होंने ब्याज सहित पूरी, चाहे बामनगाम रहे हो, चाहे रावतपाल रही हो, चाहे पहाड़वाड़ा रहा हो, आज ब्याज सहित उन बुजुर्गों के भाटिया का सब इन्होंने आज चुकता कर दिया। मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं। हाँ भूमि विवाद को मैंने पहाड़वाड़ा कह दिया। हमारे यहाँ बहुत जानते हैं पहाड़वाड़ा, इनको जानते नहीं है क्षेत्र तो इनको, और मैं तो थोड़ा बहुत जानता हूँ। एक परिवार से सीखना मिला है। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है मेरा, कार्यकर्ता इस तरह काम करें जैसे पहले हमारी बहन बेटी और हमारी माताएं भरी हुई जेघर को सिर पे रखती थी और पूरे रास्ते बात भी करती चली जाएंगे और जेघर भी ना हिलेगी। ऐसे ही वो हमारी बातों को भी सुनते रहे और काम को भी करते रहे। उनसे मेरा अनुरोध है कार्यकर्ताओं से। आज शहीद प्रधान जी ने यहाँ सब पूरे समाज और पूरे इलाके का, मैंने कहा हमारे यहाँ कभी किसी भी यज्ञ में, किसी भी भाटिया में कभी बिरादरी के लिहाज से कोई काम नहीं किया जाता। बिरादरी के लिहाज से हमारा काम होता है, घर के हिसाब से हमारा काम होता है, इलाके के हिसाब से, हमारा पानी के हिसाब से काम होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि कोई एक बिरादरी के नाम से कोई काम करता हो। ये हमारी परंपरा है, महान परंपरा है। और खासतौर से चौधरी जाकिर हुसैन और ये हरियाणा वाले बैठे हैं, मैं इसको ये कह दूं कि इस परंपरा में सबसे बड़ा यदि योगदान है तो वो ब्रजभूमि का है, ब्रजवासियों का है। इसलिए ये परंपरा आज तक चल रही है। बहुत सी बातें आई, निसंदेह हम ये मानते हैं। देखिए कुछ बातें ऐसी हैं जो जाति और धर्म से ऊपर उठते हैं। सभी धर्मों में समान है। कौन सा धर्म ये कहता है कि चोरी करो? मेरे ख्याल से तो दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये कहता हो चोरी करो। सब धर्म चोरी को बुरा मानते हैं। सभी धर्म किसी की बहन बेटी को बुरी नजर से देखना बुरा मानते हैं। सभी धर्म किसी भी विश्वासघात को बुरा मानते हैं। प्रत्येक धर्म दान पुण्य को सबसे अच्छा चीज मानता है। हर धर्म ने अपने बनाए हैं, नियम बनाए हैं। जो 1 महीने का रोजा रखा जाता है वो इसीलिए तो रखा जाता है, दान पुण्य का ही महीना तो है वो, और कोई थोड़ी है। आपके नवरात्रि का व्रत है वो दान पुण्य का ही तो है। अंतर इतना है तुम गिरिराज भी चले जाते हो, कुछ लोग आज को चले जाते, इतना ही अंतर तो है। अरे कोसी जाना है, कोसी जाना है, यहां से रूपनगर भानोता होकर चले जाओ, यहां से सड़क से चले जाओ, पैगाम से छाता होकर चले जाओ, जाना कोसी। जब यहां हमने आपस में एक दूसरे को क्षति पहुंचाने के लिए, देख रहे हो रूस में यूक्रेन में क्या हो रहा है, उतना भयंकर युद्ध। तो ये तो मानव है, और जिसने सृष्टि बनाई है
यदि वो अल्लाह राम अलग होते तो उनके बम तो ऐसे होते जो एक ही मार दे तो पूरी दुनिया मार देता या नहीं मार देता। तुमने जो बमन की आवाज सुनी है वहां चल रहे उनके बम, अपनी अपनी दुकान है, अपना अपना विश्वास है, अपना अपना समर्पण है। कोई निवाज पढ़ के उसको याद करता है, कोई कीर्तन करके याद कर लेता है, कोई हज जाके याद कर लेता है, कोई गोवर्धन में जाके गंगा जी को याद कर लेता है तो भाई आप कभी भी हज का पानी और गंगा के पानी को इकट्ठा रखो और देखो दोनों को। मेरे मित्र हैं अजीज कुरैशी कोशी के, वो जमजम लाई मेरे लिए, तो मैंने गंगा का पानी और वो दोनों रखे, तो मैंने उन्हें कम से कम 10 साल बाद दिखाए दोनों पानी देखने, कोई जल खराब तो नहीं हुआ, न वो खराब हुआ न ये खराब हुआ। तो इतना ही अंतर है, ये गंगा जल पीने के लिए हरिद्वार चले जाते हैं, तुम जमजम पीने के लिए वहां चले जाते हो हज में, इतना ही अंतर है। और क्या अंतर है भाई, हम सब एक हैं, हमारी सभ्यता संस्कृति एक है, सभ्यता संस्कृति भी एक है। यदि सभ्यता संस्कृति एक नहीं है तो फातिया काहे के लिए हो रहा है भाई? कोई श्रीमद् भागवत की कथा के हलवा देता है, कोई फातिया कर देता है, नाम का ही तो अंतर है तो वही अन्नदान, दान तो उसी अन्न का कर रहे हैं हम। और वर्तमान में ज्यादा संस्कृत हो गया है, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कभी मिटी हो, रही हमेशा है। कोई ये कहे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार, कोई ये कहे कि सतयुग में पाप नहीं होते थे, तो सतयुग में पाप नहीं होते तो हिरण्याकश कहां से हो गया। कोई ये कहे त्रेता में पाप नहीं होते तो रावण कहां से हो गया। द्वापर में पाप नहीं होते थे तो द्रौपदी के साथ क्या हुआ। अंदर ये होता है कि कभी बढ़ जाते हैं कभी घट जाते हैं। धन और धरती पर लड़ाई तो है पांडवों की, जिस पर महाभारत हुआ। आज हम मैदान पे लड़ने लगे, वो राजन पे लड़ रहे, अंतर इतना है। तो धन और धरती पर लड़ाई द्वापर में भी थी, आज भी है। अंतर केवल यही है कि उस समय वो बड़े उस पर लड़ रहे थे, हम यहां मैदान पे लड़ पड़ेंगे, तो कोई समय ऐसा है। जहां तक मनुष्य के कर्म का सवाल है, मैं इतना कह सकता हूं, 3 और 4 टाइम की नमाज पढ़ना, सुबह शाम मंदिर में जाके दर्शन करना, कीर्तन करना, ये सब इसीलिए तो किए जाते हैं कि हम जो पाप कोई हमने किया है, भाई कार्यकर्ताओं से अनुरोध है वो चले जाए, नहीं तो फिर हमें बंद करना पड़ेगा, फिर भाषण बंद कर देते। कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, इस इलाके के कार्यकर्ताओं ने तो कभी ऐसा किया नहीं है, तत्काल चले जाए और जो भी जिम्मेदार है वो भी वहां पहुंच जाए, जिनके जिम्मे वार्डों की ही जिम्मेदारी सौंपी है वो भी पहुंच जाए। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था कि इसीलिए 3 और 4 बार ये पीछे की जिम्मेदारी दिसंबर के कार्यकर्ताओं पर है, ऐसी होती है, काम के ही कार्यकर्ताओं पर जिम्मेदारी हुआ करती है। तो दिसंबर के कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि वो सब पहुंच जाए पंडाल में, सभी पंडाल में पहुंच जाए दिसंबर के कार्यकर्ता। और दिसंबर से क्या है, चाहे बेगाम के हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, पहुंच जाए सब नौजवान। हमारी सबकी जिम्मेदारी है, ये अकेले दिसंबर की नहीं है, सभी पहुंचे।
तो मैं ये अनुरोध कर रहा था कि चाहे हम मंदिर में जाके 2 टाइम कीर्तन करें, चाहे माला से भजन करें। ऐसा नहीं है माला से भजन हिंदू ही करते हो। हमारे चाचा भूले खाओ, वो जब हंसते आए और लौट के तो एक दिन में गए भाई देख ले तो छत पे बैठे हो, वो माला इतनी लंबी कि नीचे दरवाजे के आगे आ रही। मैंने कहा भाई चाचा तू तो पूरी इतनी लंबी माला तो हमने जिंदगी में नहीं देखी। बोले हंसते लाए वो बताया। तो वो माला से छोटी से भजन कर लो या पहली से भजन कर लो। उस मालिक का भजन इसीलिए तो किया जाता है कि जो हमने कोई पाप और गलती की है उसको माफ कर दे, इसीलिए किया जाता है। अब ये सबसे बड़ी बात ये है कि ना तो हमारे पास समय है कहीं किसी संत के पास बैठने का, न हमारे पास वक्त है किसी शास्त्र को देखने का, न हमारे पास वक्त है किसी कुरान को पढ़ने का। पता कैसे चले फिर? दुनिया में सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो ये सोचा कि मैं सारी चीजें जानता हूं, मुझे सीखने की कोई जरूरत नहीं है। पूरे जीवन भर आदमी एक वो ब्रह्म ऐसा है जो सर्व जाता है, सब चीज जानता है। बाकी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो जिसे सारी जानकारी हो, सब ज्ञान है। पूरे जीवन में आदमी सीखता ही रहता है, पूरे जीवन भर। और कब कोई व्यक्ति क्या कह दे, कब कोई व्यक्ति को, एक नंदगांव में थे स्वामी जी, उम्र थी 95 साल, बहुत भजनानंदी थे। सैकड़ों लोग रोज दवाई लेते थे, भजन करते थे, जन कहाँ के भगवान जाने। एक दिन वो सोच को गए तो वहां उन्होंने जीप पकड़ रखी, ग्वालिया चरा रहे गाय। जब वो सोच से उठ के आए, लोटा साफ कर रहे तो ग्वालिया ने पूछी, महाराज जी को रोग है क्या, आपकी बीमारी है कि नहीं? तो बेटा क्या आपने जीप क्यों पकड़ रखी? बोले इसलिए पकड़ रखी थी बेटा, एक अंतिम समय पे भगवान का नाम यदि ना आवे। बोले तो फिर जीव जब पकड़ रखी तो फिर कैसे आप तो अंतिम समय पे तुम वहीं प्राण निकल जाते। तो बोले कि ये बात तो बिल्कुल तेरी ठीक है। बोले कि मेरी जीव तो ऐसी आदत पड़ गई है हर वक्त भगवान का भजन करे। बोले एक आपने जब पकड़ रखी जीव, उस समय आपका यदि प्राण निकल जाए तो आपकी गति कैसे होगी, कैसे मोक्ष प्राप्ति होगी? महाराज जी ने कही तेरा नाम कहा है कि मेरा नाम गोपाल है। तुरंत उनके पैर में पड़ गए कि आपके तेरा नाम गुरु गोपाल है। मैं तो 95 साल की ये साधु की जिंदगी में ये नहीं जान पाया जो बात मैंने आज बता दी। तो ये कोई भी जानकारी हमें कभी भी कोई दे सकता है, और ऐसा व्यक्ति दे सकता है जिसके बारे में हम कभी सोचते ही नहीं है। ऐसा भी व्यक्ति हमें कोई जानकारी कभी दे सकता है। लेकिन ये जरूर है अपने जीवन का रास्ता बनाने के लिए यदि व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा जीवन पवित्र बने, मेरा जीवन पाप से रहित बने, तुलसीदास जी ने एक ही लाइन में कह दी, पढ़ित धर्म सरस में भाई और पर पीड़ा नहीं समझ भाई, कि पराये यदि भलाई करते हो इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, और किसी दूसरे व्यक्ति को यदि आप नुकसान पहुंचाते हो, पीड़ा पहुंचाते हो, तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इतना छोटा कर दिया उन्होंने। तो अब ये विचार कैसे आवे हमारे? ये विचार तभी तो आएंगे जब वातावरण ऐसा हो। भाई एक दिन रोजाना बैठोगे, रोज तुम ज्वारियों में बैठोगे, वो बीड़ी भी पीएंगे, पैग भी पीएंगे। एक दिन ना पियोगे, 2 दिन ना पियोगे, 4 दिन ना पियोगे, एक दिन तो वो कह ही देगा एक घूंट मार के तो देख कितना आनंद आवे। आखिर एक दिन ऐसा होगा कि जब ये बुरी लत हमें पड़ेगी। तो इसलिए इस संगत को छोड़ के यदि उस संगत में बैठने लग जाओगे तो जीवन अपने आप बन जाएगा।
और जब जीवन अपने आप में बन जाएगा, अभी हमारे पूज्य राधे राधे बाबा कह रहे थे इस बात को, एक हमारी तो मैथोलॉजी है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। अभी तो बाबा ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति में भगवान व्याप्त है। जब प्रत्येक व्यक्ति में भगवान व्याप्त है तो फिर लड़ाई का ही है भाई, फिर तो लड़ाने का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये सोचे कि हम बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, इसके बाद क्या होगा। कभी भी शास्त्रों का अध्ययन करो, अपने आप पता चल जाएगा। आज नंदलाल मास्टर की मुझे याद आ रही, वो एक कहानी कहा करते थे कि जब कोई व्यक्ति गुजर गया और वहां होके है पंडित जी पीछे पीछे जा रहे और आगे आगे जनता लेके जा रही उसकी लाश को, तो ऊपर बैठी कुछ महिलाएं कह रही थी ये आदमी स्वर्ग को जाएगा। 4-6 दिन पीछे पंडित जी ने देखा, महिलाओं को कैसे पता है, मुझे तो पता है नहीं। 4-6 दिन पीछे फिर ऐसे ही पंडित जी जा रहे थे किसी का दाह संस्कार कराने, तो महिलाएं कह रही है तो नरक हो जाएगा। पंडित जी रुक गए, पंडित जी ने कही तुम कौन हो? कि पंडित जी हम तो नाचने गाने वाली हैं। कि तुम नाचने गाने वाली हो गए, तुम्हें यह पता कैसे है? 4 दिन पहले कह रही कि वो स्वर्ग को जाएगा और आज ये कह रही है नरक को जाएगा। कि पंडित जी तुम इतना ना जानो। अरे जो 4 दिन पहले जा रहा था पीछे पीछे सब कह रहे अब गांव की रखवाली कौन करेगा, गरीबों का रखवाला तो गया, तो पंडित जी वो तो अपने आप स्वर्ग को जाएगा जैसे जनता कह रही है। और इसकी जब ये जा रहा था तो गांव के लोग जो कह रहे हैं बड़ी मुश्किल से भाष कटी है, तो नरक की जाई हो जाएगा। तो फिर पता चलता है कि नहीं। और अब कभी कभी तो हमारे बुजुर्ग कह देते हैं ना यही नरक है यही स्वर्ग है, ये भी हमारे बुजुर्ग कह देते हैं यही नरक है यही स्वर्ग है। ये पता चल जाता है समाज में, अपने आप पता चल जाता है। अपने कर्मों से हमारी आत्मा को भी पता चल जाता है। अंतर इतना है हम कहते नहीं। कोई व्यक्ति जब बुरा कर्म करने जाता है तो उसको ये पता नहीं होता कि मैं बुरा कर रहा हूं, आत्मा तो कहती है, लेकिन मजबूरी में चला जाता है। तो भगवान कृष्ण ने तो